जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थ के साथ हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये है आपका तीसरा सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। कौन सा? फार्माकोग्नोसी। इसके पहले हम फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बता दिए थे। ठीक है, तो पहले किसी चीज़ के जानने से पहले हमें सिलेबस अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो इसी सिलेबस को हम पता करेंगे, फिर आपको एकदम इजी तरीके से हर एक चैप्टर का नोट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और फ्री ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक, इसका पीडीएफ हम क्या कर देंगे, इसी लिंक में क्या करेंगे, डाल देंगे, जिससे आपको क्या सके हर एक सब्जेक्ट की आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक, चलिए देखते हैं आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। इसमें हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हमें कितना करना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आप जाके वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये फार्माकोग्नोसी थ्योरी क्या है। फार्माकोग्नोसी थ्योरी के बारे में हमें कितना घंटा टोटल 75 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब स्कोप की बात कर लेते हैं। ये मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक, सबसे पहले बता देंगे फार्माकोग्नोसी देखा जाए तो यार ये नेचुरल मतलब जितने भी हमारे प्लांट वगैरह होते हैं, जैसे तुलसी, गांव में सुने होंगे कोरोना आया था तो चाय में डाल के अच्छे से पी रहे हैं, तो इनकी उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, ठीक, उस केमिकल का नाम और उसका कौन कौन सा पार्ट हमने यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ये सब सारी जानकारी हम इसमें ईजिली हम अवेलेबल इसमें फार्माकोग्नोसी। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो कैसे आइसोलेशन किया जाता है, ये सारा चीज़ इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, इसी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये है टोटल 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक, ये सारा चीज़ें हमें टोटल 2 घंटा करने पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू पीसीआई ही होगा। ठीक है आपका चैप्टर नंबर 2 टोटल 4 घंटा रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पहला देखा जाए अल्फ़ाबेटिकली, दूसरा देखा जाए टैक्सोनॉमिकली और मार्फोलॉजिकली, और हमारा फार्माकोलॉजी, केमिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल। ठीक, इसके बारे में हमें टोटल यानी क्लासिफिकेशन, ड्रग्स को किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यानी 6 घंटे का हमें टोटल पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, क्रूड ड्रग क्या होता है, ऐसा ड्रग जो डायरेक्ट क्या करते हैं विदाउट प्यूरिफिकेशन, मतलब ऐसा ड्रग्स जो किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन उसमें नहीं किया गया, उसे हम कर ड्रग बोलते हैं। ठीक है, क्रूड ड्रग कर ड्रग बात एक ही है। ठीक, देखो करिए इसका हम डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए नीचे देखते हैं उतना आपका 6 घंटे का है। ठीक, और इसमें देखा जाए चौथा चैप्टर जो 6 घंटे का है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे देखा जाए तो आउटलाइन ऑफ अकरेंस, मतलब कोई चीज़ कहाँ पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, मतलब कहाँ हमें यूज करना है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, एल्कोलाइड, टार्पिनोइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल आयल यानी टेनिन और रेसिन के बारे में हमें टोटल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ आता है इसका ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी चैप्टर नंबर 5 जो आपको 30 घंटा, मतलब देखा जाए पूरे सिलेबस का 40 से 45% पोर्शन यही आपका कवर करता है। ठीक अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, टोटल देखा जाए सबसे पहले कोई प्लांट रहेगा तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक इफिशियंसी, मतलब कौन सा उसका यूज, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक, इस सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। इसका हम एक पीडीएफ जल्द ही अवेलेबल कराएंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। ठीक, मतलब इसमें 64 ड्रग्स है, तो इन सब का क्या कर देंगे, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और हमारा यूजेज, सब में क्या करना पड़ेगा इसमें, और किस फैमिली से ये एक्चुअली बिलोंग करता है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कराएंगे एक ही पीडीएफ के अंतर्गत, और इजी तरीके से याद हो जाएगा आपको। ठीक है,
चलिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लैक्सेटिव, इसमें एलोई के बारे में एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोल के बारे में, सेन्ना के बारे में। और हमारा देखा जाए कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक में डिजिटैलिस और अर्जुना, अर्जुना छाल सुने होंगे, ठीक, तो उसके बारे में सब हम पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ से कार्मिनेटिव या हम जीआई ट्रैक बोलते हैं, जिसे हम कोरिएंडर यानी धनिया, फेनल, कार्डोमोम, जिंजर, क्लोए, ब्लैक पीपर, आसाफोटिडा और हमारा निटमेग यानी हाँ निटमेग हो गया और हमारा सिनमोन हो गया, ठीक। इसके बारे में हमके इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यानी एस्ट्रीजेंट के बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा, एस्ट्रीजेंट यानी माइरोविलान, ब्लैक कटैचू या पेल कटैचू, ये तुम्हें हमें पढ़ना पड़ेगा एस्ट्रीजेंट के रूप में। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक, उसे सही करते हैं। जैसे यानी देखा जाए तो आपका हाइसेनमस हो गया, बेल्डोना हो गया, यानी इफेड्रा हो गया, ओपियम हो गया, यानी टी लीफ हो गया और कॉफ़ी सीड हो गया, कोका प्लांट। ये सब सारी चीज़ें हमारा इसके मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो सही करते हैं उनके लिए है, ये ड्रग्स हैं, ठीक। और यहाँ से देखा जाए हाइपरटेंसिव मतलब हमें रोल्फिया हाइपरटेंसिव में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। एंटी टिश्यू में वसाका और हमारा टूलू ब्लासम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और एंटी रिदमिक के बारे में देखना पड़ेगा, कोल्चिकम सीड यानी कोल्चिकम जो सीड है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। एंटी ट्यूमर में जो यूज किया जाता है मेडिसिन यानी बिंका और हमारा पोडोफाइलम, इसमें ये इंक्लूड है, ठीक। एंटी डायबिटीज़ जो डायबिटीज़ के लिए यूज होता है आपका टीरोकार्पस और हमारा गिनेमा है, ठीक, जिनेमा है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डायूरेटिक जो आपको डायूरेटिक गोरखू आपका पुनर्नवा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखा जाए एंटी डिसेंट्रिक, इसमें पढ़ना पड़ेगा ईपा कौचहावा पढ़ना पड़ेगा, ठीक, कौनचाहा पढ़ना पड़ेगा। एंटीसेप्टिक के रूप में और डिसइंफेक्टिव रूप में आपको बेंजोन यानी महर, नीम और हमारा टर्मरिक, इसको बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंटी मलेरिया में देखा जाए तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। एंटी मलेरिया में क्या होता है, सिंकोना हो गया, आर्टेमिसिया हो गया, ठीक। और हमारा देखा जाए ऑक्सोटोसिस के बारे में, ऑर्गट एक प्लांट होता है ऑर्गट, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। कुछ एंजाइम है जैसे पपाया हो गया, पपाया में कौन सा मतलब पपीता के बारे में, डाइस्टेज के बारे में, पैंक्रियाटिक और ईस्ट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में देखा जाए तो आपका यानी कोइलिन और हमारा लिनोलिन, विस वैक्स, एकासिया और हमारा ट्राइगैंथस, सोडियम एल्जिनेट, अगार मीडियम और हमारा गौरगम हो गया, जिलेटिन हो गया, ये फार्मास्यूटिकल ऐड के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक। और यहाँ से मिसलेनियस उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्क्यूल, गाल का पढ़ना पड़ेगा, अश्वगंधा, तुलसी और हमारा गुगुल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। मतलब ये टोटल यहाँ तक जाते जाते आपको 30 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें ड्रग्स पढ़नी पड़ेगी। टोटल 64 ड्रग्स हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। ईजी रहता है ये सारी चीज़ें। चलिए 2 चैप्टर यहाँ दे रखा है। चैप्टर नंबर 6 ये हमको 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्या, प्लांट फाइबर यूज और हमारा यानी सर्जिकल ड्रेसिंग है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, उल हो गया और रीजनरेटिव फाइबर हो गया, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, सूचस मतलब सर्जिकल कटघट जो होता है और यहाँ पर जैसे ऑपरेट किया जाता है उसमें जो टाँका वगैरह चलाया जाता है कटघट होता है, उसके बारे में भी यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथ के बारे में टोटल 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मूला लाइक अरिस्टा हो गया, अश्वा हो गया, गुटिका हो गया, यानी तैला हो गया, चूर्ण हो गया, ले हो गया, भस्म हो गया, ये सब सारी चीज़ें कैसे प्रिपरेशन की जाती हैं ये सब हमें क्या करना उसका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना था इसके बारे में। चैप्टर नंबर 8 पे देखा जाए तो टोटल 2 घंटे का, इसमें क्या पढ़ेगा, रोल ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन का क्या रोल है, एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा 2 घंटा टोटल। चैप्टर नंबर 9 हर्ब एज हेल्थ फूड मतलब हर्ब को कैसे हमें यूज करना है जिससे हमारा हेल्थ सही रहे। पहले देखा जाए ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थेरेपेटिक एप्लीकेशन, जैसे हमारा न्यूट्रकार्टिसिड, एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक,
प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पिरुलिना हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, सोया हो गया, गार्लिक हो गया। ये हमें टोटल 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कितना? 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन ऑफ द हर्ब फार्मूला। हर्ब फार्मूले को क्या करना है? इंट्रोडक्शन हमें देखना पड़ेगा। ठीक। 11 नंबर चैप्टर क्या हो गया? देखा, हर्बल कॉस्मेटिक, मतलब बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं जो क्रीम वगैरह आते हैं उसमें हर्बल प्रोडक्ट है, जैसे कहते हैं एलोवेरा हो गया। ठीक, उसी को एलोवेरा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे एलोवेरा जेल हो गया, कहते हैं आलमंड ऑयल हो गया जो बालों में लगाया जाता है, लिएंडर ऑयल हो गया, ओलियो ऑयल हो गया, रेशमरी ऑयल हो गया, सैंडलवुड ऑयल हो गया। ये सब सारी चीज़ें इसमें हम हर्बल कॉस्मेटिक के यूज में पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा केमिकल है, कहाँ से सोर्स यानी कहाँ से निकाला जाता है, कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ें हमें 4 घंटा टोटल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर चैप्टर पे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स, इसके बारे में हमको, मतलब जो प्लांट से केमिकल मिलते हैं उनसे हम कैसे ड्रग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ना पड़ेगा। टोटल 2 घंटा। ठीक, मतलब ये टोटल 12 चैप्टर था आपका थ्योरी वाले पोर्शन से। ठीक, अब नीचे देखेंगे आपका फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल वाले चीज़ें। प्रैक्टिकल ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? 75 घंटा। हर एक हफ्ते में देखा जाए तो 3 दिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, स्कोप वगैरह तो ऊपर ही देखे हैं उनका। ठीक, आउटलाइन होगा क्या इसके बारे में। ठीक, प्रैक्टिकल में इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। मतलब देखिए, मार्फोलॉजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, मतलब ये जो जितनी ड्रग्स दे रखी हैं इनका क्या करना का मार्फोलॉजिकल, मतलब तुम्हें जैसे मान लेते हैं लीफ दे दिया जाए तो कैसा लीफ है उसी तरह से देखकर आपको बता दिए जाते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द प्लांट का आप लीफ ही देखकर क्या बता सकते हैं कि अच्छा ये कौन सा प्लांट है। जैसे मान लेते हैं आपको एक अमरूद का ऐसे दे दिया जाए। ठीक, अमरूद का दे दिया जाए तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मतलब पहचान पाएंगे कि अच्छा अमरूद का है। अब मान लेते तुम्हें ऐसे क्या कर दिया जाए, नीम का दे दिया जाए तो सोचेंगे अच्छा नीम। तो मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट का देखा जाए तो आप लीफ देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, दूसरा दे रखा है ग्रोथ एनाटॉमी स्टडी, मतलब उनका टीएस सेक्शन काटा जाएगा। ठीक, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से फिजिकल और केमिकल टेस्ट किया जाएगा 5 ड्रग्स का, मतलब इतना ड्रग्स दे रखा तो इनका हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करेंगे। ठीक, मतलब कैसे, मतलब जैसे मान लेते तुमसे आसाफोटिडा दे दिया जाए। ठीक, आसाफोटिडा दे दिया जाए तो इसमें कैसे आपको क्या करना, यानी उसे लेना है। ऐसे क्या होता है, मोटारा पोस्टल आपके कॉलेज में होगा, ऐसे क्या कर देते हैं मोटारा पोस्टल, अरे जैसे वो ऐसे रहता है और एक ऐसे यहाँ से ऐसे लोढ़ा नुमा रहता है, यहाँ से ऐसे बना दिया जाता है, इसी से क्या कर दिया जाता है, ये कौन सा बना दिया। ठीक, ठीक, ऐसे देखेंगे तो यहाँ से नीचे ऐसे रहता है, फिर ऐसे जाके ऐसे करके यहाँ से करके यहाँ, इसी से क्या कर देते हैं मोटारा पेस्टल से किसी प्लांट को दे दिया जाएगा, उससे आप पेस्ट करके उसमें जो भी जूस निकलेगा उसमें देखना है कौन सा केमिकल है। ठीक है, इसके बारे में। और यहाँ से असाइनमेंट की बात कर ली जाए तो टोटल 3 सेशनल होता है। कितना? 3 सेशनल होता है। हर एक सेशनल पे देखा जाए तो आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके टीचर। ठीक है, अब अलग अलग सबका हो सकता है इतनी चीज़ें में। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ये फार्माकोग्नोसी का था, ड्रग्स यानी थ्योरी के बारे में प्लस हमारा प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे थ्योरी तथा प्रैक्टिकल लिखना चाहिए ना, प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक, ये था हमारा फार्माकोग्नोसी का पूरा एक छोटा सा लेक्चर। ठीक, इसके बाद हमारा बचा है HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी, और हमारा सोशल वाली चीज़ें, मतलब इसे हम पूरा कंप्लीट करने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, आपका हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी मतलब नोट कैसे बनाना, वो सब सारे चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक, कैसे पढ़ना, ये सारी चीज़ें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।